अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? नाजरीन, आज का व्लॉग जो है वो हम पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के बारे में आपको बता देंगे। पीटीआई को लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, स्पेशली जो बसंत था उसके लिए, और फिर जो इस्लामाबाद खुदकश धमाका हुआ था उसके बारे में भी बहुत सारी मालूमात हैं। कल रात 3 बजे तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, इसके बाद सीटीडी ने क्या करते रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन से बहुत अच्छे न्यूज़ हैं या अथेंटिक तज्ज़िये हैं, वो हम सब आपको बता देंगे। व्लॉग में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, हमारे स्पेशली यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद आए तो भी लाइक करना, ना आए तो भी लाइक शेयर ज़रूर करना है, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। उसकी वजह से हम अपनी क्वालिटी बेहतर करते जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत प्यार की वजह से हम वीडियोस की क्वालिटी और वीडियोस बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ कि आज की क्या न्यूज़ है। एक तो पीटीआई के बारे में हम बता देंगे। पीटीआई कल जब धमाका हुआ, परसों जब धमाका हुआ, तो उन्होंने कहा कि बसंत की एक त्यौहार मनाई जा रही पंजाब में, तो वो त्यौहार कैंसिल करनी चाहिए। एक साइड लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, धमाका हुआ है, तो दूसरी साइड खुशियाँ मनाई जा रही हैं, त्यौहारें मनाई जा रही हैं, तो उनकी जो धमाके में शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं उनसे यकजहती के तौर पर उसको मौखर किया जाए। तो उनका ये बयानिया शुरू में बिल्ट हुआ कि भाई वो कैंसिल होना चाहिए। जब दिन चढ़ता गया, दिन एंड के अख्ताम पे गया, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि बसंत तो नाकाम हो गया, बसंत कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद जब पता चला कि डोल डामल, इसके बाद गाने शाने बजा के आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग नज़र आ रहे हैं पंजाब की हवाओं में, तो उन्होंने कहा देखो ये अब क्या हो गया। पहले तो उन्होंने कहा नाकाम हो गया, फिर उन्होंने कहा कि ये पतंगें उड़ा के, ये डोल डामल बजा के जो धमाका हुआ उसमें शहीद हुए हैं और उसमें जो ज़ख्मी हुए हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये मौखर होना चाहिए। जब वो लोगों ने पतंगें उड़ानी शुरू करी तो फिर उन्होंने कहा मौखर करना चाहिए, तो मौखर तो खैर नहीं हुआ, वो चलता गया। अब उसमें अथेंटिक आगे चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूंगा जो हमारा अपना तज्ज़िया है कि क्या है सूरत हाल है, क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो धमाका हुआ उसमें शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं उनके साथ हम बिल्कुल साथ हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, सब पूरे पाकिस्तान साथ है। लेकिन साइड की एक त्यौहार है छोटी सी 2-3 दिन की, वो मनाने में, उस पर चीज़ें करने में कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, तो बंद करके रखने से बेहतर है कि वो होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि पीटीआई या इमरान खान की पार्टी एक तो सोशल मीडिया की गुलाम बन चुकी है। शुरू शुरू में इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि मेरा पावर सोशल मीडिया है, मेरा पावर सोशल मीडिया से मैं कामयाब हूँ। अब वो सोशल मीडिया के जो जो इनके जो लौंडे लपाटे हैं उनसे थोड़ा सा दूर होना शुरू कर दिया उन्होंने, कि यही लोग हैं जो हमें फंसाते हैं, यही लोग हैं जो हमें मुश्किल हालात में डाल देते हैं। अब वो इतना पीटीआई सोशल मीडिया की गुलाम बन चुकी है कि ये अच्छा काम करे तो भी सोशल मीडिया में इनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, और ये ना करें तो भी इनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। अब इनका जो बयानिया है वो टोटल पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और स्पेशली आर्मी के ख़िलाफ़ है। ये दोनों के ख़िलाफ़ करके ये अपना ही कारोबार चला रहे हैं, बाकी तो वैसे कुछ होना नहीं है। कि नेगेटिविटी है, भर भर के नेगेटिविटी, भर भर के नेगेटिव व्लॉग्स बनाना, नेगेटिव वीडियोस बनाना, न्यूज़ मतलब फेक न्यूज़ की वीडियोस बनाना, ये करके अपना तो कमा रहे, चलो खैर है अपना कमा रहे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोलना चाहिए। उनका जो भी नैरेटिव जनरेट होता है, जो भी नैरेटिव बिल्ट होता है, वो टोटल आर्मी के ख़िलाफ़ और टोटल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बिल्ट कर रहे हैं। उनसे उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे तो व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो सबको पता है कि है। तो ये नेगेटिव देखने के लिए लोग व्यूज़ बढ़ जाते हैं।
तो एक तो ये सोशल मीडिया की गुलाम है, जो उनके लोंडे लपाटे हैं उनके हाथों में फंसी हुई है। आप पिछले टाइम पे जाएं, गंडपूर साहब के दौर पे जाएं, गंडपूर साहब कोई अच्छा काम करते थे, आर्मी से मुलाकात होती थी, या कोई भी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी बातचीत होती थी तो वो उस पर तनकीद करते थे कि ये तो बिक गया, ये वो। बिकने की बात तो बहुत जल्दी कर जाते हैं ये। अब भी वैसी ही सिचुएशन है। अब ये सारी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल जो रात 3 बजे तक जो मसले मसाइल हुए, जो सीडीडी और पुलिस ने जो ऑपरेशन किए हैं, नौशहर में ऑपरेशन हुआ है, जो यासिर नाम का एक एनआईसी मिली थी, उनके रिश्तेदार पूरी ख़ानदान सीडीडी ने अरेस्ट किया है, उठा लिया है। अब जाहिर बात है, खबर पख्तूनख्वा के सीएम है सुहेल अफरीदी साहब, अगर वो अलाउ ना करते तो सीडीडी और पुलिस कैसे करती। उसमें एक हमारा सिपाही भी शहीद हुआ है, एएसआई शहीद हुआ है, खबर पख्तूनख्वा पुलिस का एएसआई था, वो शहीद हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरी बात, अगर अफरीदी साहब अलाउ नहीं करते तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो भी ऑपरेशन हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, अफरीदी साहब को एतमाद में लेके किया जा रहा है। ना होती तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ना होती इसमें। तो इसका मतलब है कि वो एतमाद में लेके हुआ है। अब इसको लेके ये पीटीआई वाले सोशल मीडिया के जो लोंडे लपाटे हैं वो इतना शोर मचाएंगे कि सुहेल अफरीदी साहब बिक गए, सुहेल अफरीदी साहब ने डील कर दी, सुहेल अफरीदी साहब मतलब बिक गया, ये हुआ, आर्मी के साथ डीलिंग की, गवर्नमेंट के साथ डीलिंग की। अब उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगी वो। हालांकि वो जाहिर बात है, एक अलमिया हुआ था, एक धमाका हुआ था, तो वहाँ की शवाहिद के हिसाब से जाके चीज़ें करना बिल्कुल बरहक है, हक है, करना चाहिए। तो आजकल को डिजिटल मीडिया है, डिजिटल चीज़ें हैं, दहशतगर्द का पता लगाना, दहशतगर्द की एड्रेस निकालना और दहशतगर्द की चीज़ें निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है। वो पाकिस्तान इतना ख़ुद को डेवलप कर चुका है माशाल्लाह से कि वो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर जाती है। और स्पेशली पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अरसद दराज से लड़ता हुआ है। अब इसमें मसला ये है कि ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं, ये जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सीडीडी, एफसी वगैरह जो भी कार्रवाइयाँ करती थी, वो इतनी डेवलप्ड है कि दुनिया इनसे मशवरे लेती है, दुनिया इनसे सीखने के लिए बुलाती है। लेकिन पीटीआई वाले नहीं सीखते, पीटीआई वालों को नहीं सुधरना है, ना ही इनको कुछ करना है। अब मसला ये है कि उनको गवर्नमेंट पाकिस्तान के हक़ में या आवाम के हक़ में कोई चीज़ किया जाए, चाहे वो मुस्लिम PMLN हो या PP हो या PTI हो, मिलजुल के कोई चीज़ अच्छा करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उस पर मतलब एटलीस्ट नेगेटिविटी नहीं बोलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ये लोग अपने पापड़ बेलने, अपने पापड़ बेचने के चक्कर में नेगेटिव ही बोलते हैं। पाकिस्तान के हक़ में कोई कुछ नहीं बोलना। गवर्नमेंट, भाई पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, नून की है, PP की है, वो तो 5 साल मुकम्मल करके इधर उधर हो जाइए, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना। तो पाकिस्तान के हक़ में तो बोलना चाहिए, पाकिस्तान के हक़ में जो चीज़ें होती हैं उनको तो देखना चाहिए, उनके बारे में तो पॉजिटिव बोलना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी के बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए। एटलीस्ट नहीं बोलने वाले, उनको अगर ये पॉजिटिव बोलेंगे तो इनका जो इनकम है वो कम हो जाएगा, व्यूज़ कम हो जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे, डॉलर कम हो जाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो ये नेगेटिव एक नैरेटिव बिल्ड करके ही अपना गुजारा चला रहे हैं बेचारे लोंडे लपाटे। तो कल रात 3 बजे तक ये कार्रवाइयाँ करके जो यासिर नाम की एनआईसी मिली थी उसकी पूरी ख़ानदान को उठाए हैं। ख़ानदान को उठाना अच्छा तो नहीं है, लेकिन एक सबक होगा कि दूसरा कोई दहशतगर्द अगर ऐसा करेगा तो उसको भी पता चलेगा कि भाई मेरी वजह से मेरी ख़ानदान, मेरी माँ बहनें, मेरे बेटे, मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार डिस्टर्ब हो रहे हैं। एटलीस्ट वो 10 दफ़ा सोचेगा, 100 दफ़ा सोचेगा कि जाके खुदकश धमाका करना मुल्क के अंदर ही, इसी मुल्क में रह रहे हैं, इसी स्टेट में रह रहे हैं, यहीं पे ही जाके धमाके करने का एटलीस्ट 100 दफ़ा सोचेगा। किसी को भी अपनी माँ, बहन, बेटी को थाने में खड़ा करना या किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे के सामने खड़ा करते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता। तो एटलीस्ट 100 दफ़ा सोच लें, जो भी ये दहशतगर्दी करते हैं या जो भी ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करते हैं, 100 दफ़ा सोच लें। कोई भी करेगा तो उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो एक सबक के लिए किया गया है तो बेहतर है। अगर ना करते तो फिर कोई और धमाका करता, कोई और उठ के चला जाता, BLA के साथ जाता, TTP के साथ जाता या BLF के साथ जाता। तो ये है। और इसके जो प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, प्लानिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी और इसमें जो पैसा लगा था वो इंडिया और इसराइल का है
और वहाँ से सपोर्ट भरपूर मिलता है, असला भरपूर मिलता है, सब कुछ भरपूर मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले हर दहशतगर्द को $500 देते थे, अभी वो बढ़ा के $1500 कर दिए धमाकों के लिए या चीज़ों के लिए, या इनकी जो नैरेटिव वो बिल्ड करते हैं पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़। इसराइल है, इंडिया है, फिर अफ़गानिस्तान उनमें से पैसे लेके इनकी तनख्वाहें बढ़ाई है, $500 से $1500 कर दिया है। तो ये भी एक खबर है। तो मोहतात रहें, अपने आसपास देखें, जो भी वैसा शख्स मिले तो आप सिक्योरिटी इदारों को खबर दें ताकि बवक्त कार्रवाई हो और कोई जान का ज़या ना हो। अब दूसरी बात यह है कि वो बसंत की हम बात कर रहे थे, बसंत के बारे में पीटीआई ने बहुत शोर शराबा किया। पहले तो कहा फ्लॉप हो गया, फिर वो चलने लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई वहाँ धमाका हुआ है, वहाँ लोग शहीद हुए हैं, वहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनकी खातिर एटलीस्ट ये मौखर करना चाहिए था। इन्होंने मौखर नहीं किए, गाने बज रहे हैं, ढोल डामल बज रहे हैं और ये छतों पे निकल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकता हलीमा खान साहिबा का और उनकी फैमिली की वो पतंग उड़ाते हुए तस्वीरें मेकअप वेकअप करके बिल्कुल टकाटक रेडी होके वो पतंग उड़ाए जा रहे हैं, वो भी पतंगें उड़ा रहे हैं। पीटीआई वालों, अगर आपको कहना है तो पहले हलीमा खान साहिबा को बता दें कि भाई वहाँ शहीद हुए हैं, आप पतंगें उड़ा रही हैं, आपके पूरे ख़ानदान, बच्चे, जवान सब मिल के पतंग उड़ा रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया और न्यूज़ पे भरे पड़े हैं, हम तो यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मसला होता है हमारे पास, हमें इतना अलाउ नहीं है, वरना मैं तस्वीर दिखाता हलीमा खान साहिबा और उनकी फैमिली का पतंग उड़ाते हुए। तो पहले तो इन पे तनकीद करो, फिर उसके बाद नून पे जाओ। तो हर तरफ से नून को घेर रहे हैं ये लोग, तो ये अच्छा नहीं है। जो चीज़ रियलिटी है, जो हकीकत है, हकीकत को समझना चाहिए, हकीकत के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। और फिर अगर मौखर करना है तो 8 मई का जो एहतजाज था, 8 फरवरी का जो एहतजाज की कॉल थी, वो मौखर करो ना। वो तो आप लोगों ने मौखर नहीं किया, वो तो टन टन आप गलियों में, मतलब वो सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, वो तो मौखर नहीं हुआ। यहाँ पतंग उड़ाने की बात, एक त्यौहार की बात आई तो आप लोग कहते हो हुकुम मौखर करो। तो सोचने की बात है, थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचिए। आप लोगों के पास रखते हैं सवालात, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करें कि जो हमारा तज्ज़िया है, जो हमारी बातें हैं, वो किस हद तक आप लोगों को पसंद आती हैं, किस हद तक आप लोग समझते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी आपके सामने ला रहे हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, न्यूट्रल हैं। हम सिर्फ अपने तज्ज़िये देते हैं, सिर्फ अपना एक तज्ज़िया बताते हैं, जो रियलिटी है वो सामने रख देते हैं। बाकी फ़ैसला आपका है, पूरा फ़ैसला करें, थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचें और हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह करें। और हमारे जो चैनल है छोटा सा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।